हेलो डॉक्टर, कैसे हो? हेलो, आई एम गुड। डॉक्टर, आज हम लोग पायरिया के बारे में जानना चाहेंगे। बचपन से ये शब्द सुनते आ रहे हैं, काफ़ी लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं। जब भी किसी के मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, तो हमेशा यही बोला जाता है कि पायरिया हो गया है। तो ये पायरिया क्या होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या इसके कोई घरेलू उपाय है? अगर है तो वो कौन कौन से घरेलू उपाय है जिनकी मदद से हम पायरिया को हमेशा के लिए ठीक कर सकें? आज हम लोग यही जानना चाहेंगे। जी, आपने ये जो जी। पायरिया के बारे में आज पूछा है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पायरिया मसूड़ों की एक बीमारी है, मसूड़ों का एक इन्फेक्शन है। मसूड़ों में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे चल के पायरिया की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, दर्द हो जाना, मुंह से बदबू आना, ये सब पायरिया के लक्षण हैं। और ये हमारे देश की अगर बात करें तो लगभग 70 to 80% लोग पायरिया की बीमारी से परेशान हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। डॉक्टर, आप जी। इसके बारे में बताएं। उससे पहले मैं हमारे जो व्यूवर्स हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए डॉक्टर। जी, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि आप पायरिया को पहचानोगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि आपके मतलब मुंह में पायरिया की बीमारी है? एक्चुअली क्या होता है, पायरिया है वो 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ है। माइल्ड पायरिया, मॉडरेट पायरिया और एडवांस पायरिया। अगर आपके माइल्ड पायरिया की प्रॉब्लम है तो आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। कभी आप ब्रश करोगे तो हो सकता है कि कभी आपके ब्रश करते वक्त हल्की सी ब्लीडिंग हो, या फिर आपके हल्की सेंसिटिविटी हो सकती है, या फिर क्या होता है आपने कभी एप्पल खाया, अचानक से आपके वहाँ पे ब्लड आया, कुछ भी खाने की वजह से आपके ब्लड आ सकता है। तो ये माइल्ड पायरिया का एग्जांपल होता है। आपने अगर रात को अच्छे से ब्रश नहीं किया तो मुंह से स्मेल आना, हल्की स्मेल आना, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है माइल्ड में। लेकिन अगर हम मॉडरेट पायरिया की बात करते हैं तो मॉडरेट में क्या होता है कि मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, मसूड़ों से खून ज़्यादा आता है जब आप ब्रश करते हो, या कभी कभी आप मसूड़ों को टच करते हो तभी भी आपके मसूड़ों से खून आता है, बदबू आती है। कुछ भी खाते हो तब आपको प्रॉब्लम होती है, मसूड़ों में सूजन से फील होती है। इसी तरीके से अगर हम एडवांस पायरिया की बात करते हो तो इसमें क्या होता है, गम रिसेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मसूड़े अपनी जगह से हटने लग जाते हैं, टार्टर और प्लाक है वो मसूड़ों की जगह ले लेते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे मोबिलिटी बढ़ जाती है। और आप देखोगे कि तो स्मेल आना तो कंटिन्यू रहता ही है, लेकिन जो ब्लीडिंग आनी है वो बंद हो जाती है। ब्लीडिंग आनी बंद क्यों होती है? क्योंकि गम्स रहे नहीं है, गम्स अपनी जगह से पूरी तरीके से हट गए हैं। और अगर ये अनट्रीटेड रहे तो आपको आगे चल के अपने दांत को वक्त से पहले ही खोना पड़ सकता है। तो पायरिया एक ऐसी ही बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। इसकी आपने जैसे पूछा होम रेमेडी, तो इसके बारे में, इसके होम रेमेडी भी है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। माइल्ड और मॉडरेट पायरिया की सिचुएशन में आप होम रेमेडी से ठीक कर सकते हो, लेकिन अगर एडवांस पायरिया हो गया तो आपको डेंटिस्ट के पास दिखाना होगा। तो आपके साथ साथ हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनको भी मैं पायरिया के बारे में पूरी जानकारी देना चाहूँगी। होम रेमेडी और डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करते हैं उन सब के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। तो सबसे पहले तो होम रेमेडीज़ की बात करते हैं कि अगर आपके माइल्ड पायरिया है तो आप होम रेमेडीज से ठीक कर सकते हो। क्या है उसके बारे में जानते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पायरिया को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे आता है नमक के पानी से कुल्ले करना। जब भी आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन हो, मसूड़ों में दर्द, सूजन या ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, बदबू आ रही है, तो आप 1 गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालिए और उससे कुल्ले कीजिए दिन में 2 से 3 बार। ये जो चीज़ है वो माइल्ड पायरिया, माइल्ड टू मॉडरेट पायरिया के लिए फ़ायदेमंद होती है। अब आपको करना क्या है, दिन में आप चाहे तो नमक के पानी से कर सकते हो, नहीं तो आप फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो। दोनों ही फायदेमंद होते हैं मसूड़ों में इन्फेक्शन के लिए। नमक में एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। मुंह में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया है जो आगे चल के टार्टर या कैविटी क्रिएट करते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे आपके आगे चल के ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नमक के पानी से कुल्ले कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन पेस्ट बता रही हूँ, उसका इस्तेमाल अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, जब भी आपके मसूड़ों से खून आ रहा है या बदबू आ रही है तो ऐसी सिचुएशन में आप ये पेस्ट अपनाइए। इससे आपकी बदबू आनी भी बंद हो जाएगी, मसूड़ों का इन्फेक्शन भी ठीक होगा, ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। तो क्या करना है, इसके लिए हमें चाहिए नीम की पत्तियाँ।
बहुत सालों से, सदियों से नीम की जो दांतुन होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि इसके इस्तेमाल से आप अपने गम इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, दांतों को मजबूत कर सकते हो। तो इसमें सच्चाई है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो अगर आप नीम की पत्तियों का पेस्ट का इस्तेमाल अपने मसूड़ों में इन्फेक्शन के लिए करते हो तो ये काफ़ी कारगर होता है। आपको क्या करना है, नीम की ताज़ा पत्तियाँ लेनी है, उसको उबाल कर उसका पेस्ट बना लेना है और उस पेस्ट में हल्का सा हल्दी पाउडर और हल्का सा नमक मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने गम्स के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। और ये जो पेस्ट है उसको अप्लाई करके आप, क्योंकि थोड़ा सा इसका टेस्ट है वो नीम का है तो अच्छा नहीं होएगा, थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि 10 to 15 मिनट्स अगर आप अपने मसूड़ों पे इसको अप्लाई करके रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर अप्लाई करके 10 to 15 मिनट रख दीजिए, नहीं रख सकते तो 5 मिनट एटलीस्ट आप रखिए। उसके बाद आप सॉफ्ट वाला ब्रश लेके अपने मसूड़ों से लेके दांतों पर अच्छे से ब्रश कीजिए। 1 to 2 मिनट ब्रश कर लीजिए, फिर आप कुल्ला कर लीजिए। ये प्रोसेस आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। इससे आपके मसूड़े मजबूत होते हैं, मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है, ब्लीडिंग गम की प्रॉब्लम दूर होती है, अगर मुंह से बदबू आ रही है तो वो प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है मसूड़ों की बीमारी के लिए, पायरिया की प्रॉब्लम के लिए। अगर आपके एडवांस या मॉडरेट पायरिया है तो आप डेंटिस्ट के पास जाके एक बार इसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए। क्लीनिंग, रूट प्लानिंग, जो भी डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करता है वो करने के बाद आप अगर ये चीज़ें अप्लाई करते हो तो इससे आपके फिर से पायरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये पेस्ट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा आप अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अमरूद की ताज़ा पत्तियों को उबाल कर, छान कर, उसका पानी, जो पानी होता है उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिलकर उससे अगर आप कुल्ले करते हो तो वो नेचुरल माउथ वॉश की तरह काम करता है। ये मुंह के इन्फेक्शन को दूर करता है, दांतों को कैविटी होने से बचाता है, दांत दर्द और मसूड़ों में दर्द में भी ये राहत देता है, क्योंकि इसमें एनएल जैसे गुण भी पाया जाता है। साथ ही एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की वजह से ये मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर करता है, इन्फ्लामेशन कम करता है। तो ये भी आपके मसूड़ों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है तो आप हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स करके अपने गम्स पर अच्छे से मसाज कीजिए। अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से मसाज कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद 10 to 15 मिनट तक हल्दी को अपने मसूड़ों पे लगा हुआ रहने दीजिए। नारियल तेल और हल्दी को, दोनों में ही एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। हल्दी में औषधीय गुण पाया जाता है जो आपके मसूड़ों की बीमारी को ठीक करने में फ़ायदेमंद होता है। तो ये भी आपके गम इन्फेक्शन के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा तुलसी की पत्तियों में भी एनएल जैसे गुण पाए जाते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है। आप तुलसी की ताज़ा पत्तियों को पीस कर उसका पेस्ट बना लीजिए। उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक और नारियल का तेल मिक्स कर दीजिए और फिर उससे अपने गम्स की अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद नॉर्मल पानी से कुल्ले कर लीजिए। ये भी आपके मसूड़ों के इन्फेक्शन को और पायरिया की प्रॉब्लम को ठीक करने में मददगार है। तो ये जो मैंने होम रेमेडी बताई है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ऐसे तो आप लहसुन का पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जो नीम की पत्तियों का या गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना है, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो आप इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आई एम श्योर कि अगर आप ये रेगुलर बेसिस पे करते हो तो आपके आगे चल के पायरिया की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और अगर आपके माइल्ड टू मॉडरेट पायरिया है वो ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके एडवांस स्टेज हो चुकी है, पायरिया बढ़ चुका है, तो आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी कि आपके माइल्ड टू मॉडरेट पायरिया है तो भी आप एक बार डेंटिस्ट से विजिट कीजिए और अपने दांतों की अच्छे से क्लीनिंग या जो डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं वो आप ट्रीटमेंट करवा लीजिए। उसके बाद आप मेरी बताई हुई होम रेमेडी अपनाइए, आपको आगे चल के फिर से रीअकरेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर से पायरिया की समस्या नहीं होगी। तो अगर आप नहीं जा सकते हो डेंटिस्ट के पास तो जो मैंने आपको नुस्खे बताए वो अपनाइए, जिससे आपकी जहाँ है वहीं स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप एडवांस स्टेज में पहुँच गए हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत डेंटिस्ट के पास जाके इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराना होगा। अदरवाइज आपके जो टूथ है वो उम्र से पहले ही, वक्त से पहले ही निकल जाएंगे, और आपके अगर दांत एक बार निकल गए तो फिर आपको आर्टिफिशियल टीथ लगाने पड़ेंगे, वो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। तो इतनी दूर जाना ही क्यों है, अगर आप समय रहते अपना इलाज करवा सकते हो तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी।
आई होप कि आपको समझ जी में आया हो। डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। कुछ एक सवाल और है मेरा कि कोई प्रिवेंशन हो कि ऐसा क्या करे कि हमारे पायरिया की प्रॉब्लम कभी ना हो। जी, अगर आप प्रिवेंशन की बात कर रहे हो तो रेगुलर रात को सोने से पहले ब्रश के साथ साथ फ्लॉस जरूर कीजिएगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे फ्लॉस करते हो तो आपके कोई भी खाना फंसा हुआ दांतों मसूड़ों में नहीं रहेगा। और जब दांत और मसूड़े में खाना फंसा हुआ नहीं रहेगा तो कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगा, मसूड़े की बीमारी नहीं होगी। तो रात को सोने से पहले ब्रश के साथ फ्लॉस का इस्तेमाल कीजिए। ब्रश हमेशा सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ कीजिएगा, बहुत हार्ड ब्रश आपको यूज़ नहीं करना है। अप टू डाउन प्रॉपर तरीके से ब्रश कीजिए। कुछ लोग हॉरिजॉन्टली और एग्रेसिवली ब्रश करते हैं, जैसे नहीं करना है। अप टू डाउन, डाउन टॉप, या फिर आप राउंड फॉर्म में ब्रश कर सकते हो। पेस्ट हमेशा फ्लोराइडेटेड या एंटी केविटी पेस्ट या एंटी पायरिया पेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमेशा पेस्ट को थोड़ा सा लेना है क्वांटिटी में। आपने ऐड देखा है और उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाते हैं, वैसे आपको पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। एक मतलब मटर के दाने जितना आपको पेस्ट लेना है उससे ही ब्रश करना है। सुबह शाम दोनों टाइम आपको ब्रश करना है। दोपहर में जब भी आप खाना खाओ या कोई भी स्नैक्स खाओ तुरंत कुल्ला कीजिए। ब्रश तो रेगुलर बेसिस पे हर टाइम नहीं कर सकते, बट आप कुल्ला जरूर कीजिए ताकि कोई भी खाना आपके दांतों में फंसा हुआ न रहे। साथ ही ग्रीन वेजिटेबल्स, हेल्दी फूड जितना हो सके उतना कंज्यूम कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाते हो, कार्ब्स खाते हो या फिर आप जंक फूड्स खाते हो तो इससे आपके दांतों में कैविटी होने के चांसेस जब वो बढ़ जाते हैं, पायरिया की प्रॉब्लम भी होती है। तो कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। साथ ही साथ आप ऑयल पुलिंग भी कर सकते हो। तो थैंक यू I सो hope मच कि- डॉक्टर, आज आपने जी। बहुत अच्छे से पायरिया के बारे में बताया। मुझे तो अच्छे से समझ में आया है। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए भी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।